हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों, दिव्यता और आस्था का ऐसा संगम है जहां हर पत्थर, हर शिला और हर हवा में कोई न कोई कथा छिपी है। आज भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं। ये वीडियो कंटेंट उन अलौकिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करता है जिन्हें सुनकर आपकी आस्था और भी गहरी हो जाएगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि केदारनाथ को केवल शिव मंदिर नहीं, बल्कि एक महाशक्ति ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहाँ की भूमि चुंबकीय मानी जाती है। साधु संतों के अनुसार यहाँ ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जागृत होती है। पुराने समय में योगी यहाँ बिना किसी सहारे के घंटों ध्यान में बैठते थे। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन स्वतः शांत हो जाता है। ये सामान्य नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह है। केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग बैल के पीठ के आकार का है। महाभारत काल से भी पहले इसका अस्तित्व माना जाता है। रहस्य ये है कि शिवलिंग आज तक न टूटा, न क्षतिग्रस्त हुआ, चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई हों। अधिकतर लोग जानते हैं कि पांडवों ने केदारनाथ में शिव की पूजा की, लेकिन पूरा सत्य कम ही जानते हैं। भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर हिमालय में विलीन हो गए। शिव के धड़ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, अन्य अंग पंच केदार में प्रकट हुए। गुप्त तथ्य: कहा जाता है कि आज भी पांडव गुफा में रात के समय रहस्यमयी प्रकाश दिखता है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है, लेकिन बिना सीमेंट के बना हुआ। भारी पत्थर आपस में ऐसे जुड़े हैं जैसे किसी आधुनिक तकनीक से। भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, कुछ भी इसे हिला नहीं पाया। रहस्य: आज भी वैज्ञानिक ये पूरी तरह नहीं समझ पाए कि इतने विशाल पत्थरों को उस ऊंचाई पर कैसे लाया गया। 2013 की भीषण आपदा में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इसे भीमशिला कहा जाता है। रहस्य ये है कि शिला का मंदिर के पीछे आकर रुक जाना सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं माना जाता। स्थानीय लोगों और साधुओं का मानना है कि केदारनाथ धाम की रक्षा स्वयं भैरव बाबा करते हैं। सूर्यास्त के बाद मंदिर क्षेत्र में कोई नहीं रुकता। रहस्यमयी अनुभव: कई लोगों ने रात में घंटियों की आवाज, पदचाप, मंत्रों की गूंज सुनने का दावा किया है। यहाँ समय सामान्य स्थानों से अलग महसूस होता है। ध्यान में बैठे साधुओं को घंटों का पता नहीं चलता। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें समय रुक सा गया महसूस हुआ। इसे आध्यात्मिक भाषा में काल प्रवाह से मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। मान्यता है कि चार धाम में केवल केदारनाथ में भगवान शिव स्थायी रूप से निवास करते हैं। शीतकाल में भी उनकी ऊर्जा यहाँ बनी रहती है। इसी कारण मंदिर बंद होने के बाद भी यहाँ दिव्यता समाप्त नहीं होती। केदारनाथ को मोक्ष द्वार कहा जाता है। यहाँ मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे उत्तर दिशा का काशी कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ अंतिम संस्कार नहीं, केवल अस्थि विसर्जन किया जाता है। केदारनाथ क्षेत्र में कुछ स्थान आम यात्रियों के लिए वर्जित हैं। माना जाता है कि वहाँ आज भी तपस्या में लीन सिद्ध योगी हैं। स्थानीय लोग कहते हैं जो बिना अनुमति वहां गया वो कभी सामान्य नहीं लौटा। कुछ विद्वानों का मानना है कि केदारनाथ का अक्षांश कुछ खास नक्षत्रों से जुड़ा है। यहाँ ध्यान करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा प्रभाव मिलता है। इसी कारण इसे कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट कहा जाता है। आज भी कई सुरंगें रहस्यमयी रूप से बंद हैं। कुछ शिलाओं पर अज्ञात चिन्ह बने हैं। कुछ गुफाएं आज भी खोज से बाहर हैं। ये रहस्य शायद तभी खुलेंगे जब मानव चेतना उस स्तर तक पहुंचेगी। केदारनाथ धाम केवल आस्था का स्थल नहीं, बल्कि ईश्वर और मानव के बीच का सेतु है। यहाँ आकर अहंकार टूटता है, मन शांत होता है, आत्मा स्वयं से मिलती है। जय बाबा केदारनाथ। जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है, वहाँ केदारनाथ की दिव्यता बोलती है।